मॉर्निंग चिल्ड्रंस में सेकंड क्लास के बच्चों को सेकंड चैप्टर समझा रही हूँ। सच्चा मित्र। सच्चे मित्र का मतलब होता है जो ऐसा मित्र, ऐसा नहीं कि जो हमारी खेलने कूदने में हमारी सहायता करता हो कुछ। सच्चे मित्र का मतलब होता है प्रस्तुत पाठ के उपदेश से बालक के सच्चे मित्र बताए, जो हमारी गलतियों को बताए, है ना, हमको बुरे रास्ते से जाने से बचाए, हमारे दुख सुख में हमारे काम आए, वही क्या होता है, सच्चा मित्र कहलाता है। प्रस्तुत पाठ का उपदेश बालकों को सच्चे मित्र से अवगत कराना है। अवगत मीन्स उनको बताना है कि सच्चा मित्र कौन सा होता है। वैसे तो हमारे बहुत से मित्र होते हैं, किंतु उनमें से सच्चे मित्र कुछ ही होते हैं। हमें मित्र बनाते समय उनकी अच्छी तरह जांच परख करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे को साथ बोले कि चलो हम बैट बॉल खेल रहे हैं, ऐसे मित्र नहीं। सच्चे मित्र होते हैं जो हमारे सुख दुख में हमें गलत रास्ते से जाने से बचाए, है ना। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे, निकोलस और बेक। बेक को सत्य से प्रेम था, जबकि निकोलस को असत्य से प्रेम था। एक निर्भीक था, जबकि दूसरा कायर था। एक मेहनती था, दूसरा आलसी था। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे। मित्र की भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण निछावर करने वाले मित्र थे। इसमें सच्चे मित्र में कहाँ की कहानी बताई गई है, इंग्लैंड की बात बताई गई है। एक स्कूल के बारे में बताया गया है। दो मित्र थे, जो एक क्या था, आलसी था, तो दूसरा बिल्कुल काम में आत्मनिर्भर, बिल्कुल मेहनती था। और एक क्या था, जब निडर मतलब जो बिल्कुल डरता नहीं था, और एक क्या था, बहुत ही डरता था। दोनों की आदतें बिल्कुल भिन्न थी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, पर फिर भी क्या करते थे, एक दूसरे पर अपने जान निछावर कर देते थे। एक दिन की बात है, दोनों अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। सब लड़के पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। निकोलस ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मजा आ जाए। उनसे इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। उसके साथ हाथ आगे बढ़ा गया, एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। निकोलस का हृदय पत्ते की भांति कांप उठा, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के सामने चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, आचार्य नहीं, स्कूल से भी निकाल देंगे। फिर मेरा भविष्य क्या होगा। मतलब एक दिन की बात बता रहे हैं, आप लोग भी मस्ती करते हैं ना। एक दिन की बात बता रहे हैं कि उसमें क्या है, दो मित्र जो आपस में बैठे थे, वो क्लासरूम में बैठे थे। उसी में उनके शिक्षक चले जाते हैं, शिक्षक मतलब टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो चले जाते हैं। फिर वो लोग सभी सोचते हैं कुछ ना कुछ हमें क्या करना चाहिए, मजा करना चाहिए, जिससे सबको हंसी आ जाए। इसमें उन्होंने क्या करा, एक खिड़की दी सामने ही, उसके खिड़की पे साफ शीशा लगा हुआ था, शीशा में कांच, है ना। उसके हाथ से बढ़ाकर उसे साधारण सा धक्का मारा, देखा तो वो क्या हो गया, टूट ही गया बिल्कुल। निकोलस का हृदय पत्ते की भांति कांप उठा। वे उसका चेहरा क्या हो गया, पीला, क्योंकि वो डरता था बहुत। वो उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के सामने ये नाचने लगा कि अब या तो मेरे टीचर्स आएंगे, शिक्षक आएंगे तो मुझे सजा देंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे स्कूल से ही निकाल दें, है ना, तो फिर मेरा भविष्य क्या होगा। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, कमरे में सन्नाटा पड़ गया। शिक्षक लौटे। उन्हें ऐसा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। जब भी कोई शिक्षक लौटता है कि भाई इस क्लास में से तो टोटल बच्चे मस्ती करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, फिर भी यहाँ पर सन्नाटा क्यों है, वो चीज़ देखने लगते हैं। उन्हें संदेह हुआ। वे खिड़की के पास गए तो देखा तो एक शीशा टूटा हुआ था। वे क्रोध से गरजे, जिससे ये शरारत की, वह खड़ा हो गए, किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। क्रोधित होकर एक एक लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से पूछा, उसने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब बेकार की बारी आई थी। उसने सोचा निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि ना मैं उसका अपराध अपने सिर पर ले लूंगा और मित्र को ऐसा ही करना लगेगा। मतलब वो दो मित्र थे, जो उसमें से क्या करता है, एक ये सोचता है कि क्या, जब निकोलस ने अपना क्या मना कर दिया है कि भाई मैंने शीशा नहीं तोड़ा है ना, तो दूसरा मित्र बोलता है कि उसे बचाना मेरा कर्तव्य है, मैं उसे बचाऊंगा। बेकर बोला उठा, शीशा मैंने तोड़ा है। सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। बोल उठे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। बेक पर मार पड़ने लगी।
चमड़ी छिल गई, शरीर पर नीले दाग पड़ गए। इसके बावजूद बेग के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना दिखने लगी। छोटी हुई जैसे ही छुट्टी होती है, साथियों से बेग को घेर लेते हैं। निकोलस चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी आंखों में से आंसू थे। उसे रोते स्वर में कहा, बेग, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा ये बड़ा ऋण है, मैं तुम्हारे ऋण को कभी नहीं भूल पाऊंगा। 40 साल बीत गए, निकोलस न्यायाधीश बन गया था और बेग सेना नायक बन गया था। मतलब ये एक स्कूल की बात थी जिसमें दो मित्र थे, है ना। उन दोनों मित्रों में क्या था बेटा कि वो दोनों एक मतलब उसमें एक बहुत डरता था और एक निडर होकर कोई भी चीज़ बोल देता था, है ना। एक झूठ बोलता था तो एक सच बोलता था। तो जब वो उनका शीशा टूट जाता है तो वो एक दूसरा मित्र जो निकलेश था उसने तोड़ दिया था शीशा, तो वो क्या करता है, बेग उसका जो शीशे तोड़ने वाली बात थी वो अपनी सर पर ले लेता है कि ये सिर्फ ये मैंने ही तोड़ा है। 40 साल के बाद जब होता है तो निकोलस ध्यान न्यायाधीश बन जाता है, मतलब जज बन जाता है, और जो बेग होता है वो सेना नायक रहता है। उन दिनों इंग्लैंड में का शासन था। राजतंत्रवादियों और प्रजावादियों से युद्ध चल रहा था। बेग राष्ट्रतंत्रवादियों के साथ था, जो उसे बंदी बनाकर एग्जिस्ट जेल में भेज दिया जाता है। निकोलस वही न्यायाधीश था। क्रॉमवेल का आदेश था और राजवादी कैदियों को मृत्युदंड दे दिया जाता है। जब कर्नल बेग के नाम पर आता है तो न्यायाधीश आश्चर्य से देखते हैं कि वह मृत्युदंड, जब कर्नल बेग का नाम आया तो निकलेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह अपने पुराने मित्र बेग को पहचान गया। वह कर्तव्य से बंधा हुआ था। उसने कुछ सोचकर निर्णय दिया, 4 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाएगी। निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एग्जिस्ट में सबसे तेज दौड़ता हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा में बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा है। वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंच गए। पसीने से लथपथ निकोलस क्रमलेस के सामने खड़ा हो गया। क्रमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन न्यायाधीश निकोलस, क्यों इस समय इस दशा में? निकोलस ने कहा, हाँ, मैं निकोलस हूँ। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उसे उत्तर दूँ। आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं हो सकता। क्रमवेल कुछ हैरान हुआ तो निकोलस से बेग के बारे में सब कुछ बात बता दी और कहा, बेग ने भी मुझे इस स्थान पर पहुंचाया। यदि बेग मेरे अपराध को अपने ऊपर ना लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति कभी नहीं जगती। मैं कायर ही बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए आपसे क्षमादान चाहता हूँ। क्रमवेल बड़ा ही कठोर था। निकोलस और बेग की मित्रता की कहानी ने उसकी आंखें भी आंसू से झलक उठी। उसने समाधान का पत्र लिखा और निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ निकोलस। निकोलस पत्र लेकर तुरंत लौट गया। वह शीघ्र ही एग्जिस्ट की जेल में जा पहुंचा। बेग जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा था। निकोलस ने समाधान का पत्र बेग की ओर पढ़कर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया, यानी गले मिला लिया। वह रंधे गले से बोला, क्या मुझे भूल गए बेग? बेग ने भी रुधे स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भूले जा सकते हो निकले। दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगे। मतलब आपको इस जो मैंने अभी चैप्टर समझाया, अध्याय पढ़ाया, इससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, है ना। निडर होकर रहना चाहिए। जैसे उन दोनों मित्र में एक मित्र ने उसकी दूसरों की जो, ऐसा नहीं कि आप क्लास में अगर कोई गलती करता है तो हम उसकी सपोर्ट करें और उसकी गलती की सज़ा अपने ऊपर ले लें। इससे ऐसा नहीं है, वो उसने छोड़ दिया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि कभी कभी इसका गलत असर पड़ जाता है। सामने वाला ये सोचता है कि वो तो हमारा हर बार ले लेता ही है ना। तो वो चीज़ गलत हो जाती है। पर यहाँ पर उसने अपने ऊपर जो सज़ा ली थी उससे निकलेश का मन परिवर्तित हो गया था। वो क्या, झूठ बोलना उसने छोड़ दिया था और सच की राह पर चलने लगा था। इससे उसे आगे चलकर क्या मिला, उसको समाधान का भी दान मिला था।